दोस्तों, मैं दीप्ति शर्मा ज्योतिष जीवन एवं कर्मफल की टीम की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जिन 4 फ्री कुंडलियों का हमने चयन किया था उसमें से पहली कुंडली है अभिषेक जी की। आप इनकी डिटेल्स नोट कर सकते हैं। इनका डेट है 28 दिसंबर 1999, टाइम है 4:07 सुबह के और जन्म स्थान है लुधियाना, पंजाब। इनकी तुला लग्न की कुंडली बनती है, चंद्र राशि बनती है सिंह। इन दोनों के तत्व जो है अलग हैं और ये दोनों आपस में शत्रु हैं, लेकिन तत्व दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब तत्व सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को तो जातक को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती, लेकिन अगर दोनों सपोर्ट ना करते हो या दोनों एकदम बिल्कुल ही अलग हो तो जातक को कंफ्यूजन रहती है। तो इस केस में इनको लग्न का स्वामी दूसरे घर में जाके बैठा है। ये वाक चतुर होंगे, इनकी वाणी बहुत मधुर होगी, इनको पैसा अर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम भावत भावन का सिद्धांत लगाएं तो दूसरे से दूसरे घर में इनके सूर्य और बुध बैठे हैं। इनकी वाणी में अथॉरिटी भी बहुत होगी, ये अपना काम निकलवा लेंगे किसी से भी। ये अपने फादर के लिए भी लकी होंगे और अपने लिए भी लकी होंगे, क्योंकि सूर्य और बुध अपने 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देख रहे हैं। सूर्य और बुध की युति जो होती है, ऐसे जातक जो होते हैं, जातक या जातिका, इनका मैथ बहुत अच्छा होता है। सिंपल कैलकुलेशंस वगैरह ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इनके चौथे भाव में केतु बैठे, केतु इनके चतुर्थ भाव में बैठे हैं मकर राशि के, और मकर राशि का स्वामी बैठा है 7वें भाव में। केतु के 4th हाउस में बैठने से इनको जन्म समय इनकी माता को कष्ट हुआ होगा। ये केतु इनको मेहनती भी बनाते हैं और इनका विदेश में भी वास करवा सकते हैं। 5वें भाव में इनके मंगल बैठे हैं। मंगल की 4थी दृष्टि 8वें भाव पे है, 7वीं दृष्टि 11वें भाव पे है, 8वीं दृष्टि 12वें भाव पे है। कि मंगल की 4थी दृष्टि 8वीं पे होने से ये रिसर्चर होंगे। इनका माइंड खोजी प्रवृत्ति के होंगे, कुछ ना कुछ खोज करते रहना, ऐसी इनकी प्रवृत्ति होगी। मंगल की 7वीं दृष्टि जो आय भाव पे पड़ रही है, तो इनको आय हमेशा बनी रहेगी। इनको आय के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी जिंदगी में। कभी पैसे की ऐसे कि भाई दिक्कत आ गई, कभी कुछ, अगर ये सोचेंगे कि आज पैसा चाहिए तो कल इनके पास उतना पैसा होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है, तो इनका व्यय भी अधिक रहेंगे। इनके खर्चे इनके इनकम के साथ साथ चलते रहेंगे और इनको विदेश यात्रा का भी मौका मिलेगा। अब हम इनके 7वें भाव पे आ जाते हैं। 7वें भाव पे गुरु और शनि की युति बनी हुई है। यहाँ पे शनि नीच के हो रहे हैं, लेकिन शनि का नीच भंग हो रहा है क्योंकि इनका मंगल के साथ राशि परिवर्तन हो रहा है। एक उससे नीच भंग हो रहा है और दूसरा शनि केंद्र में है, इसलिए उनका नीच भंग हो रहा है। ये परिवर्तन योग इनको टेक्निकल माइंडेड भी बनाता है। शनि की 3री दृष्टि 9वें भाव पे, 7वीं दृष्टि लग्न पे और 10वीं दृष्टि 4th भाव। शनि की 3री दृष्टि 9वें भाव पे पड़ रही है। इनको कभी कभी भाग्य का साथ मिलने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे ये क्यों दिक्कत आएगी, जबकि ये इनके मित्र का ही घर है। तात्कालिक मित्रता में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बुध के साथ शत्रुता करके बैठे हुए हैं, इसलिए ये इनके मित्र की राशि होने के बाद भी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि लगन पे पड़ेगी तो ये थोड़े से रिजर्व किस्म के भी होंगे, अपने में रहना पसंद करते होंगे, ज्यादा किसी से घुलना मिलना इनको पसंद नहीं होगा। साथ में गुरु भी बैठे हैं। गुरु और शनि दोनों की नेचर थोड़ा रिजर्व किस्म की होती है। शनि की 10वीं दृष्टि 4th भाव पे पड़ रही है, अपने ही घर पे पड़ रही है। ये ठीक है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन ये इनको स्वदेश से थोड़ा अलग कर देगा, ये खराब करेगी यहाँ पे। गुरु की 5वीं दृष्टि 11वें भाव पे, 7वीं दृष्टि लग्न पे और 9वीं दृष्टि 3रे भाव पे पड़ रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है। ये गज केसरी योग का निर्माण कर रही है। इनको मित्र अच्छे मिलेंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। ये उनके व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से निखारेंगे। और गुरु की 9वीं दृष्टि सूर्य और बुध के ऊपर पड़ रही है। गुरु की
9वीं दृष्टि सूर्य और बुध के ऊपर पड़ रही है, तो ये इस युति को बढ़ाने वाली होगी, इस युति के फलों में और इजाफा होगा। योग चंद्र मंगल योग बन रहा है, गज केसु योग बन रहा है, सूर्य और बुध का। राहु इनके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ ये राहु की प्लेसमेंट मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि राहु जैसा हम जानते हैं कि अनिश्चितताओं का कारक है। ये एकदम से सडनली चेंज ले आता है कार्य क्षेत्र के अंदर। ये यहाँ पे सिर्फ कार्य क्षेत्र में ही प्रॉब्लम करेंगे, बाकी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अब जब कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे घरेलू जीवन में भी परेशानियां आने लग जाती हैं। यहाँ पे ये राहु करते क्या है कि भाई कोई इंसान अच्छे से अपनी अच्छी खासी जॉब चल रही होती है, उस जॉब को छोड़ देता है और उसके दिमाग में एकदम से विचार आता है कि अब मेरे को अपना बिजनेस करना है। और ये इनके में बन भी रही है ये युति, गुरु और शनि की युति। ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छी होती है। एक समय तक बंदा बिजनेस करता है और उसके बाद उसके पास इतना पैसा होता है कि वो सब छोड़ छाड़ के अध्यात्म की तरफ भी रुख कर लेता है। ये युति गुरु और शनि की युति ये करती है। राहु की 5वीं दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि चतुर्थ पे पड़ रही है और 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ रही है। ओवरऑल राहु बहुत ज्यादा खराब नहीं करेगा यहाँ पे, लेकिन वो पीरियड इनका खराब होगा जब राहु की महादशा स्टार्ट होगी। बुधादित्य योग बन रहा है इनका, और इनका ये चंद्र मंगल योग अगर आप देखोगे तो ये नवमांश में भी बन रहा है, तो ये पूर्ण फल देने वाला है। और इनका गज केसरी योग भी नवमांश में बन रहा है, ये भी पूर्ण फल देगा। अब इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इनके क्वेश्चंस इनके फादर ने पूछे थे, क्योंकि ये चयन उनकी कुंडली का हुआ था, उन्होंने अपनी जगह अपने पुत्र की कुंडली दी थी। इनके फादर का क्वेश्चन था कि क्या ये जॉब सरकारी जॉब मिल सकती है इनको। सरकारी जॉब के इनको पूरे चांसेस हैं, लेकिन ये एक टाइम तक ही करेंगे। उसके बाद ये अपना, जो मेरे को लगता है, ये अपने फर्म खोल लेंगे या अपना कोई बिजनेस शुरू कर देंगे। इनके फादर का दूसरा क्वेश्चन था इनकी शादी के बारे में। शादी इनकी 2022 से योग स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरी एक राय रहेगी कि इनकी एज अभी बहुत छोटी है, इसलिए जल्दी शादी के लिए नहीं सोचना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। इनके फादर का तीसरा क्वेश्चन था कि क्या ये अब्रॉड सेटल हो सकते हैं। तो हाँ, ये अब्रॉड सेटल हो सकते हैं। इनका अगर हम देखें तो इनका चतुर्थ भाव बहुत खराब है, वहां पे केतु बैठा है, शनि की दृष्टि है, उसको पाप कत्री भी लगा हुआ है, और मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें भाव पे है, तो इनके बाहर सेटल होने के ज्यादा चांसेस हैं। इनके फादर का आखिरी क्वेश्चन था कि जिस एज ग्रुप के ये हैं उस हिसाब से इनके दोस्त नहीं है और ये बहुत रिजर्व नेचर के हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण अगर हम देखें तो लग्नपति 2nd हाउस में जाके बैठा हुआ है। इनका 4th हाउस भी पीड़ित है, ज्यादा फ्रेंड्स वगैरह होंगे नहीं। गुरु और शनि की दृष्टि लगन पे पड़ रही है, ऐसे ज्यादा अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन इनके जितने भी फ्रेंड्स होंगे वो इनको बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि 11वें भाव पे है, और 11वें भाव से हम दोस्तों का विचार करते हैं, तो इनके दोस्त अच्छे होंगे, लिमिटेड होंगे लेकिन अच्छे होंगे। ये थी अभिषेक जी की कुंडली, इसके ऊपर हमने अपनी राय दी। अगर आप भी अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे अपनी राय दे सकते हैं। आपको इस कुंडली में कुछ अच्छाइयां या बुराइयां नजर आई हो तो आप वो बता सकते हैं। ऐसे ही अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, लाइक करें, और हमारे और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।